जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का व्याख्या सहित है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब साथियों, जो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रश्नोत्तरी बनती है, जो प्रश्न है वो परीक्षा में बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में है वो आप और हम है वो एकदम व्याख्या करेंगे। जो भी मैं आपसे पूछूंगा उनके जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और हो सके तो जितना मेरी बातों को अच्छे से सुनना, और जो भी मैं आज बोलूँगा वो सभी है वो आने वाली परीक्षा में वो प्रश्न बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछे ही पूछे जाएंगे। चाहे आप आरएस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनसे प्रश्न है वो अक्सर पूछा जाता है। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में पूरा होता है। बिजोलिया, मेरी हर एक बात में हर एक प्रश्न है, आप बड़े ध्यान से सुनना। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण है 1897 से 1915 तक चलता है। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कब से कब तक चलता है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चलता है, 44 वर्षों तक चलता है। भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन, मतलब ऐसा किसान आंदोलन जिसमें 44 वर्षों तक चला लेकिन हिंसा नहीं हुई, आदमी एक भी नहीं मरा था, कोई भी हिंसा नहीं होती है इस किसान आंदोलन में। और भारत का मैराथन किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को कहा जाता है। क्यों भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है, और बिजोलिया के संस्थापक है वो अशोक परमार को कहा जाता है। अशोक परमार को ये ठिकाना है वो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो महाराणा सांगा के द्वारा दिया जाता है, जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे 1897 से स्टार्ट करेंगे, 1941 तक चलेंगे। आप है वो फटाफट है वो कमेंट करते रहना। 1897 में कृष्ण सिंह के द्वारा है वो कृष्ण सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, किसानों पर जुल्म किया जाता है। कृष्ण सिंह बोल दो या किशन सिंह बोल दो, बात एक है साथियों, हर जगह हमको किताबों में कृष्ण सिंह मिलता है या किशन सिंह मिलता है। 1897 में किसान आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। फिर 1903 में चौरी कर लगाया जाता है, तो 1906 में कौन सा कर लगाया जाता है, तलवार बंदाई कर लगाया जाता है। उसके बाद में साधु सीताराम दास है वो इस आंदोलन की अगुवाई करते हैं, इस आंदोलन के समर्थन में खड़े रहते हैं। इसीलिए साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। साधु सीताराम दास के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है, और उस मीटिंग में नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात याद करने को बोलूँगा, पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन जो बिजोलिया से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न है वो मेरी इस एक बात में आ जाएंगे। साथियों, मैं जब बोलूँगा कि जब है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को कोई बंदा है वो ऊपर उठाएगा, भारत के सामने लेकर आएगा, तब मेवाड़ का महाराणा क्या करता है, एक आयोग का गठन करता है। लेकिन उस आयोग की फिर है वो मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह होता है, वो नहीं सुनता है उस आयोग की क्या आयोग बोल रहा है, उससे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किसके द्वारा ऊपर उठाया जाता है, किसी के द्वारा ऊपर उठाया जाता है, तो मेवाड़ के महाराणा के द्वारा एक लॉलीपॉप देकर है वो आयोग का गठन किया जाता है। यही आयोग है वो 4-6 महीने जांच करता है, जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह एकदम बातों को सब है वो क्या करता है, बातों को सब इग्नोर करता है। फिर है वो क्या होता है, मेवाड़ के महाराणा के कान खोले जाते हैं। और उसी में मैं जब बोलूँगा कि जब है वो जब बिजोलिया किसान आंदोलन को ऊपर उठाएगा, नानजी पटेल ठाकरे पटेल मेवाड़ के महाराणा के दरबार में जाते हैं, लेकिन मेवाड़ के महाराणा के द्वारा हमीद हुसैन को भेजा जाता है बिजोलिया में किसानों के बारे में हमीद हुसैन को कहा जाता है कि जाकर देख रहा किसान सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हमीद हुसैन वापस आता है, लेकिन किसानों की नहीं सुनता है, ना ही हमीद हुसैन की सुनी जाती है। उसके बाद में क्या होता है,
1918 में प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। लेकिन फिर 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से भी कोई समाधान नहीं निकलता है। फिर 1919-1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है। लेकिन फिर मेवाड़ के महाराणा के द्वारा त्रिस्तरीय आयोग का गठन किया जाता है। राजा राम, रमाकांत, तखत सिंह होते हैं, ये सभी कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा सुन लीजिए, ये किसान है वो किसानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मेवाड़ के महाराणा के द्वारा है वो आयोग की एक भी नहीं सुनी जाती। हाँ, सिर्फ आयोग का इतना काम था। मेवाड़ के महाराणा ने बोला आयोग का गठन होगा, आयोग का गठन किया जाता है। बिजोलिया के किसानों के बारे में सूचना मेवाड़ को महाराणा को दी जाती है। इस कान से मेवाड़ का महाराणा सुनता है और इस कान से वापस निकाल देता है। फिर क्या होता है, फिर है वो 1919-20 में कांग्रेस के अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को उठाया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा। फिर मेवाड़ के महाराणा के द्वारा त्रिस्तरीय आयोग का गठन किया जाता है। फिर हॉलैंड की अध्यक्षता में समझौता किया जाता है, लेकिन हवा में की गई बातें हवा में ही रह जाती है। फिर है वो क्या होता है, दिन आगे बढ़ते जाते हैं, तारीख पर तारीख मिलोड, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं हुआ। मेवाड़ के महाराणा के सामने बिजोलिया किसान आंदोलन को एक नेता है वो खून पसीने से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा के द्वारा एक झूठा आयोग बैठाकर यहाँ पर बैठा दिया जाता है। आयोग वालों की कोई गलती नहीं होती है। मेवाड़ के महाराणा के द्वारा यह कहा जाता है कि थे तारो काम कर दियो। आयोग वाले सदस्यों को कहता है कि आपने अपना काम कर दिया, आप फ्री हो जाओ। मेवाड़ के महाराणा के द्वारा कोई है वो एक्शन नहीं लिया जाता है। तारीख पर तारीख मेवाड़ के महाराणा आखिर कब इंसाफ होगा, कब इन किसानों को है वो इंसाफ मिलेगा, कब तक है वो किसानों का शोषण किया जाएगा ऐसे बड़े जागीरदारों के द्वारा, और फिर है वो सरकारों के द्वारा वर्तमान में किसानों पर शोषण किया जाता है, आखिर कब तक चलेगा। तब यह विजय सिंह पथिक के द्वारा कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है चरखा संघ कब चलाया जाता है, 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा। पहले चरण का नेतृत्व कौन करता है, तो साधु सीताराम दास। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक करता है, लेकिन तीसरे चरण का नेतृत्व है वो जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। और पहले चरण से आपको याद रखना है 1903 में चौरीकर, 1906 में तलवार बंदाई कर, ये सभी है वो मैंने डिटेल से बताए हैं, आप जाकर वीडियो देख लेना। यही है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन से मैंने 3 पार्ट है वो डाल रखे हैं, व्याख्या सही डाल रखे हैं। फिर आपको याद रखना है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान कब संभाली जाती है, 1915 में। मैं जो भी बोल रहा हूं ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं। बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में है। फिर आपको याद रखना है कि 1916 में क्या होता है, किसान पंच बोर्ड का गठन होता है। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया जाता है, लेकिन किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष है वो साधु सीताराम दास को बनाया जाता है। 1918 में प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को छापा जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक आयोग का गठन होगा। 1919 में वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। 1919-20 में कांग्रेस के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को है वो राष्ट्रीय के लेवल पर उठाया था। फिर क्या होता है, फिर वही होता है त्रिस्तरीय आयोग का गठन किया जाता है मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। 1921 में राजा राम, रमाकांत वर्मा और तखत सिंह को बैठा दिया जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। फिर 1922 में 4 फरवरी 1922 को हॉलैंड की अध्यक्षता में एक समझौता होना था, जिसमें यह कहा जाता है कि किसानों पर जो 84 प्रकार के टैक्स लग रहे हैं वो सिर्फ 35 है वो सिर्फ टैक्स लगेंगे, और किसानों से बेगार प्रथा समाप्त की जाती है, और किसानों पर जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे क्या होंगे, वो सब है वो उस सभी मुकदमों से किसान है वो रिहा हो जाएंगे। सिर्फ ये हवा में बातें की जाती है, लेकिन है वो कोई भी घोषणा, कोई भी समझौता नहीं होता है। हवा में कई गई बातें हवा में ही रह जाती है। याद रखना, हॉलैंड समझौता कब होता है, 4 फरवरी 1922 को, लेकिन घोषणा होती है, समझौता नहीं होता है। फिर क्या होता है, 1927 में चरखा संघ की स्थापना की जाती है जमनालाल बजाज के द्वारा। और फिर आपको याद रखना है कि 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन है वो अपने समाप्ति दौर पर था।
प्रजामंडल का दौर शुरू हो जाता है। जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं किसान है वो जाकर है वो प्रजामंडल आंदोलन में नहीं मिल जाए, इसलिए है वो किसानों की मांगों को मेवाड़ का महाराणा है वो स्वीकार कर लेता है। साथियों, मैंने ये जितने भी बातें बोली है वो आगे आने वाली परीक्षा में सभी की सभी पूछे जाएगी बातें। तो साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपने वो तीनों वीडियो देखे हैं तो आज के जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न है वो आपके सही होने वाले हैं। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे लेना, इससे है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है वो प्रश्न है वो पूछा जाता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।